भारत ने परमाणु युद्ध होने से रोका, वरना 2022 की शुरुआत में दुनिया एक परमाणु युद्ध देखती। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कह रही है अमेरिका की प्रतिष्ठित मीडिया। वो ही मीडिया जो भारत को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती है, गाली देती है और भारत की उपलब्धियों को स्वीकारती नहीं है। वो ही अमेरिकी मीडिया आज भारत के तारीफों के पुल बांध रही है और अमेरिकी और यूरोपियन समाज में भारत की वाहवाही करवा रही है। आपको यकीन नहीं आता तो आप स्क्रीन पर देखिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अमेरिका की जितनी भी मीडिया हाउसेस हैं, चाहे वो ब्लूमबर्ग हो, चाहे बिजनेस इनसाइडर हो और चाहे फिर CNN न्यूज हो, सबके सब यह रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? तो उनका कहना है कि जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चालू होने वाला था, उससे पहले अमेरिका ने भारत और चाइना दोनों से मदद मांगी थी। उनका कहना था कि आपके रूस के साथ अच्छे संबंध हैं, आप रूस को रोकिए, नहीं तो वो यूक्रेन में परमाणु युद्ध शुरू कर देगा और इससे ये पूरे यूरोप और इसके बाद पूरी दुनिया में फैल जाएगा। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि भारत के रूस से बात करने के बाद रूस ने अपनी तैयारी यानी कि जो परमाणु हथियारों की तैयारी है उसको बंद कर दिया था। नहीं तो रूस पूरी तरीके से तैयार था एक मैसिव न्यूक्लियर युद्ध करने के लिए। लेकिन ये पूरी कहानी है क्या? रूस क्यों परमाणु युद्ध करना चाहता था और अमेरिका ने भारत और चीन से मदद क्यों मांगी? भारत के कहने पर रूस क्यों पीछे हटा? चलिए मैं आपको सारी चीजें विस्तार से बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारी मैसिव एक्सक्लूसिव खबरें आने वाली। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है रूस यूक्रेन के युद्ध के शुरुआती हफ्तों से। कुछ ही हफ्ते हुए थे इस युद्ध को शुरू हुए, कुछ ही टाइम के बाद ऐसी खबरें सामने आने लगी कि कुछ यूरोप के ऐसे देश हैं जो यूक्रेन को डर्टी बम सप्लाई कर सकते हैं, खास करके ब्रिटेन। और इस बात से रूस बहुत ही ज्यादा परेशान था, क्योंकि डर्टी बम और कुछ नहीं, जो न्यूक्लियर बड़े बड़े बम होते हैं उनका ही एक छोटा प्रारूप होता है। ऐसे समझिए कि 100 किलो की न्यूक्लियर बम की जगह आपको 1-1 किलो के न्यूक्लियर बम बनाने हैं और इसको ही कहते हैं डर्टी बम। इनका जो असर होता है वो बहुत ही जबरदस्त होता है, लेकिन बहुत ही थोड़े एरिया में। उस समय कहा यह जा रहा था कि यूक्रेन ये डर्टी बम लेकर यूक्रेन के अपने ही इलाकों पर हमला करेगा, स्पेशली वो सारे एरिया जहां पर रूस ने कब्जा कर लिया है, और रूसी सेना पर ये डर्टी बम बरसाए जाएंगे, जिससे हजारों नहीं लाखों रूसी सैनिक मारे जाएंगे। अब ये खबर जैसे ही निकलकर सामने आती है तो इस बात से चिंतित होकर रूस ने तुरंत एक्शन लिया और 2022 के मध्य तक यूक्रेन की सीमा के पास में रूस ने अपनी न्यूक्लियर बम की तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी। और इस बात से अमेरिका भी चिंतित हुआ। आपको याद होगा उस टाइम पर अमेरिका ने भी एक ऐलान कर दिया था कि वो किसी भी हालत में रूस के परमाणु हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा, और उसने बोल दिया था कि अगर रूस यूक्रेन के अंदर परमाणु स्ट्राइक करता है तो अमेरिका सीधा रूस के अंदर परमाणु स्ट्राइक कर देगा। लेकिन हाल ही में जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई है उनमें एक बात का और खुलासा हुआ है कि रूस इस बात के लिए भी तैयार हो गया था कि अगर यूक्रेन यूरोप से परमाणु वेपन्स लेता है, यानी कि डर्टी बम लेकर उसके सैनिकों पर हमला करता है, या फिर यूक्रेन तैयारी भी कर रहा है, यानी कि हमला किया नहीं है सिर्फ तैयारी कर रहा है, तो भी रूस उस पर प्रीएम्प्टी हमला करेगा। यानी कि ऐसी खबर मिलते ही रूस उस पर अटैक कर देगा, यानी कि बोल सकते हैं प्री स्ट्राइक कर देगा, इससे पहले कि यूक्रेन उस पर हमला कर पाए। अब हाल ही में जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई है उनमें ये खुलासा हुआ है कि अमेरिका को डर था कि रूस और उसके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, कि कोई झूठी खबर या अफवाह ना फैला दे, या फिर कोई झूठी टिप ना पहुंचाए रूस तक कि जो डर्टी बम है वो यूक्रेन पहुंच चुके हैं और कभी भी रूसी सेना पर ये डर्टी बम बरसाए जाने शुरू किए जा सकते हैं। इस बात को देखकर रूस पहले ही हमला कर सकता था यूक्रेन पर। अमेरिका चिंतित था और उसने भारत और चाइना से संपर्क किया, स्पेशली भारत से, क्योंकि चीन से अमेरिका के संबंध उतने खास नहीं है। इसीलिए अमेरिका ने भारत पर बातचीत पर जोर दिया कि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम कोई भी डर्टी बम यूक्रेन को सप्लाई नहीं करने वाले, और अगर कोई भी यूरोपियन देश डर्टी बम सप्लाई करने के बारे में यूक्रेन को सोचेगा तो अमेरिका उसे रोक देगा। तो अमेरिका ने भारत से कहा कि आप रूस से कहिए कि वो ऐसा कुछ भी ना करे जिससे कि परमाणु युद्ध शुरू हो जाए, क्योंकि एक बार जो परमाणु युद्ध शुरू हो गया या फिर किसी अफवाह का भरोसा कर रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमला कर दिया तो बदले में हमें भी स्ट्राइक करनी पड़ेगी। और अब जो CNN रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने अमेरिका की बात सुनी और रूस से बातचीत करना शुरू कर दी, और रूस ने भी भारत की बात को समझा और उसकी परमाणु हथियार की जो तैयारी थी उसको भी होल्ड पर डाल दिया, और साथ ही पर्दे के पीछे अमेरिका के साथ एक बातचीत के लिए बैक चैनल तैयार कर लिया, ताकि इस प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और दोनों देशों को एक दूसरे के बारे में कोई भी शक है परमाणु युद्ध को लेकर तो दोनों देश आपस में एक दूसरे से वार्तालाप कर ले, कोई भी परमाणु युद्ध ना छिड़े। और इसी बात को लेकर भारत को जमकर क्रेडिट दिया जा रहा है कि भारत ने ही 2022 में परमाणु युद्ध रोका था
और इस बात को लेकर भारत की अमेरिका और यूरोप में खूब वाहवाही हो रही है। और इससे आपको एक बात का और अंदाजा होगा कि भारत का जो ग्लोबल स्टेचर है वो पिछले 2 से 3 सालों में कितना ज्यादा बढ़ चुका है कि 2 सुपर पावर भारत को कांटेक्ट कर रही हैं परमाणु युद्ध को रोकने के लिए। खैर दोस्तों, आपका इस पर क्या सोचना है आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस पर बहुत सारी अपकमिंग वीडियोस आने वाली हैं।